सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत है। वैदिक जीवन पद्धति अर्थात वैज्ञानिक जो पद्धति है, जो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक पद्धति है, जो अपने जीवन और इस जगत के लिए प्रामाणिक पद्धति है, उस पद्धति को अपना करके हम वेदांगों की जो शिक्षा है, जो हमारे लिए परमात्मा के द्वारा दिया हुआ महान ज्ञान है, उसके अनुसार अपने जीवन को जी करके इस व्यष्टि से समष्टि के कल्याण के लिए, आत्म कल्याण से विश्व के कल्याण के लिए हम तैयार होते हैं। निसंदेह हमारा यह जीवन सफल होता है। सजग, उत्साह और सौहार्द से परस्परता, नम्रता, कृतज्ञता बहुत बड़ी चीज़ है और वह हमको वेदों से मिलती है। अपने लिए तथा दूसरों के लिए जीने का जो ढंग है, अपने एक एक कर्म को हम कैसे दिव्यता से जिएं, उस परमात्मा का स्तवन करते हुए, उसका गुणगान करते हुए हम इस वैदिक जीवन पद्धति को अपनाएंगे तो हर प्रकार से सुख पाएंगे, नहीं तो दुख से कोई बचा नहीं सकता है। आज पुनः हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के जो है 7वें सूक्त के 7वें मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। और यह जो मंत्र है बहुत ही प्रसिद्ध मंत्र है, बहुत सुंदर मंत्र है। एक बार उच्चारण करेंगे। ओम तुंजे तुंजे या उत्तरे, स्तोमा इंद्रस्य वज्रिणः, न विन्धे अस्य सुष्टुतिम्। ओम तुंजे तुंजे या उत्तरे स्तोमा इंद्रस्य वज्रिणः, न विन्धे अस्य सुष्टुतिम्। अब इसका थोड़ा सा हम भाव क्या है, अभिप्राय क्या है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। उस परमात्मा के द्वारा जो कुछ भी हमको दिया जाता है और देने वाले वो प्रभु हैं। तुंजे तुंजे अर्थात दाने दाने, जो 17 दावन है, अर्थात वह उसके प्रत्येक दान के प्रसंग में इस वज्रनः सदा क्रियाशील जो वज्रगत धातु से बनता है, अथवा वृत्तों का वज्र का प्रहार करने वाले अर्थात ज्ञान के आवरण भूत काम क्रोध लोभ को विनष्ट करने वाले इंद्रस्य परम ऐश्वर्यशाली प्रभु की ये जो उत्तरे, मतलब जो उत्कृष्ट सर्वोत्कृष्ट स्तोमा स्तुतियाँ की जाती हैं, उन स्तुतियों से अस्य इस प्रभु की सुष्टुतिम उत्तम उस स्तुति को न विंधे न विंदामी नहीं प्राप्त करता हूँ। अर्थात कितने भी उत्कृष्ट मेरे स्तोम हों, वे प्रभु की स्तुति की समाप्ति को कभी प्राप्त नहीं कर पाते। अर्थात जो प्रभु की स्तुति है, वे स्तुति की समाप्ति को नहीं प्राप्त कर पाते। मैं कभी भी प्रभु की पूर्ण स्तुति नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी एक सीमा है। उस परमात्मा की कोई सीमा नहीं है, वो असीम है। वह मेरे इन वाणी, मेरे चक्षु, मेरे इन श्रोत्रों या इन इंद्रियों के वह बस में नहीं है। ये इंद्रियों का जो सामर्थ्य है वो सीमित है और परमात्मा का सामर्थ्य असीमित है।
इतने मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उसकी स्तुति कर सकूं। मेरे इतने कर्म महान नहीं है कि मैं उस सारे कर्मों से उसकी स्तुति करने में समर्थ हूं। प्रभु के दान अनंत हैं, मेरी स्तुति तो शांत ही होती है। प्रभु के दान क्या हैं? अनंत हैं, लेकिन मैं सा अंत हूं, अंत सहित हूं। मेरा कहीं ना कहीं अंत होगा, लेकिन वो कभी अंत को प्राप्त नहीं होता। उसकी जो कृपा है उसका कभी अंत नहीं होता। उसके द्वारा दिया गया ये सारा संसार, सारा जहान, वो कभी अंत को प्राप्त नहीं होता। अर्थात कहने का आशय क्या है? इस संसार में जो कुछ भी है वह परमात्मा हमारे लिए देता है। इतना विशाल सुंदर संसार बनाया है, इतने प्रकार के पशु पक्षी, जलचर, थलचर, नभचर बनाया है। सुंदर संसार किसके लिए है? हमारे लिए है। हम उसकी कितनी भी स्तुति करें, मेरी वाणी कभी न कभी शांत हो जाती है। मैं उसके इस दृश्य को देखता हूं तो आंखें चकाचौंध हो जाती, तिलमिला जाती हैं, लेकिन सारा दृश्य देख नहीं पाती हैं, क्योंकि उसका कोई अंत नहीं है। इस जहान का कोई अंत नहीं। आज तक वैज्ञानिकों ने इस सौरमंडल से सौरमंडल तक भी पूरा उन्होंने खोज जो की है, अभी तक नहीं पूरा खोज कर पाए कि ये कितनी दूरी पर है, क्या क्या इसमें ग्रह नक्षत्र और हैं। सतत अभ्यास चल रहा है, खोज चल रही है। अनुमान तो लगाते हैं कि करोड़ों सूर्य हैं ब्लैक होल में समाये हुए हैं। तो इस पृथ्वी का पूरा रहस्य आज तक हमने जाना नहीं है। सागर की गहराई में क्या क्या रहस्य छिपा है, कहां कहां क्या है, आज तक हमने जाना नहीं है। हमारा जानने का सामर्थ्य कभी न कभी क्षीण हो जाता है। हम शांत हैं, अंत सहित हैं, लेकिन परमात्मा की जो कृपा है, परमात्मा की जो रचना है, परमात्मा की जो हमारे ऊपर विशेष कृपा दृष्टि है, उसका कोई अंत नहीं है। वो इतना दान दाता है, क्या क्या नहीं देता, वो सब कुछ देता है, सब कुछ देता है। लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि हमारा भी बहुत सामर्थ्य है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमने थोड़ा सा जल पिया है। समुद्र को हम पी नहीं सकते, उसको सुखा नहीं सकते। हमारी जितनी पात्रता है उतना ही पात्र जल हम उससे ले सकते हैं। तो परमात्मा का ज्ञान अनंत है, अनंत, उसका कोई अंत नहीं है। लेकिन हमारी जो क्षमता है, हमारा जो ग्रहण करने का सामर्थ्य है, उसका अंत है, उसका अंत है। हाँ, फिर भी हम अपने सामर्थ्य को भी पूरा पूरा नहीं प्रयोग कर पाते। 7, 10 तो बहुत होता है, 3-4% ही प्रयोग कर पाते अपने मस्तिष्क का, ऐसा कहते हैं। स्वामी विवेकानंद जी के विषय में आता है कि उन्होंने 6 से 7% तक प्रयोग किया है, ऐसा कहते हैं। तो हमारा जो सामर्थ्य है वो भी क्या है? असीम है। लेकिन परमात्मा की यदि हम दृष्टि से देखते हैं तो वहां भी हमारा सामर्थ्य ससीम हो जाता है, शांत हो जाता है, अंत सहित हो जाता है। अतः हम इस बात को समझें कि वह परमात्मा जो प्रभु के दानों की पूर्ण स्तुति कर सकूं, ऐसा मेरा सामर्थ्य नहीं। जो प्रभु हमको सब कुछ देता है, क्या क्या नहीं देता है, और उसकी केवल दान की स्तुति मैं करने लगूं तो मेरे पास शब्द नहीं है। प्रभु देते देते थकते नहीं हैं, कभी हारते नहीं हैं, और मैं स्तुति करते करते हार जाता हूं, थक जाता हूं, विश्राम चाहिए। तो परमात्मा तो सबसे महान है, इसलिए कहा तुंजे तुंजे या उत्तरे स्तोमा इंद्रस्य वज्रिणः न विंधे अस्ते सुष्टुतिम। कि प्रभु के दान अनंत हैं। मैं प्रभु के इन दानों का पूर्णतया स्तवन कैसे कर सकता हूं? मेरी शक्ति सीमित है और उसकी शक्ति क्या है? असीमित है। वो असीम है और मैं ससीम हूं, सीमा सहित हूं।
और भी इस विषय में कहा कि पराक्रमशील जो हमारे लिए जो अकल्याणकारी चीज़ें हैं, जो दुष्ट आत्माएं हैं, जो हमारे लिए बिल्कुल श्रेयकर नहीं है, वैसी जो स्थितियां हैं वह जगत व्यवस्थापक, जगत पालक, परमपिता परमेश्वर जो महान दानी है उसके द्वारा दिए गए विविध दानों से प्रेरित होकर के जब मैं यथाशक्ति उसकी स्तुति करता हूँ तो मेरी बड़ी से बड़ी स्तुतियाँ भी उसकी महिमा को गा नहीं पाती हैं, गा नहीं पाती उसकी महिमा। और कैसे वर्णन करें, क्योंकि वर्णन करने से पहले गूंगी मेरी जुबान होवे, कुछ शब्द नहीं है उसकी इस स्तुति करने के लिए। मैं उसकी महिमा का वर्णन करने में असमर्थ हूँ और यह वाणी भी असमर्थ हो जाती है। यतो वाचो निवर्तन्ते मनसा सहा, मैं अपनी किसी भी स्तुति को उसके योग्य स्तुति के रूप में नहीं पाता हूँ, क्योंकि नेति नेति जितना भी हम कहते हैं उतना वो उतना होता नहीं है, अर्थात वो बहुत कम होता है। इसलिए हम किस किस की महिमा गाएं, क्या क्या गाएं। हम इस अगर ब्रह्मांड की बात करते हैं, अगर हम समुद्र की बात करते हैं तो पूरा जीवन लगाना पड़ता है और सारी बातें छोड़ दीजिए। परमात्मा ने कितना सुंदर ये शरीर बनाया है, पूरा जीवन कोई चिकित्सक इसकी चिकित्सा इसके शरीर विज्ञान को समझने के लिए लगा दे तो भी इस पूरे विज्ञान को समझ नहीं पाता है। नए नए रोग हो जाते हैं और नई नई इस शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। क्या क्या इस शरीर में है, कोई कितना बड़ा चिकित्सक होता है, पूरे शरीर का कभी स्पेशलिस्ट होता नहीं है, पूरे शरीर का विशेषज्ञ नहीं होता। आप जाएंगे तो आपको एक नेत्र विशेषज्ञ मिलेगा, आप जाएंगे तो उसको आपको हड्डी विशेषज्ञ मिलेगा, हैं? कहीं आप जाएंगे तो लीवर, किडनी, आई स्पेशलिस्ट मिलेगा। लेकिन ये कहीं पूरा नहीं कह सकते कि पूरे शरीर का स्पेशलिस्ट मिल जाए, सर्जन अलग होगा, है? तो अलग अलग ये पूरा शरीर कितना बड़ा विज्ञान है, इसको भी समझने के लिए उस भगवान ने जो हमको मति दी है, जो शक्ति दी है, उसका हम पूरा पूरा प्रयोग नहीं कर पाते हैं और इसके रहस्य को पूरा पूरा नहीं समझ पाते हैं। इतना असीम सामर्थ्य इसमें है और हमारे द्वारा की गई स्तुति वह परमात्मा स्वीकार करें, ऐसी भावना के साथ हम स्तुति करें तथा प्रभु का गुणगान करें, सुमिरन करें। सर्वथा हम उसको उसकी महिमा को गाने में असमर्थ हैं, हमारा सामर्थ्य नहीं है। उसका सिमरन करते रहें, परमात्मा के नाम का गुणगान करते रहें, उसका ध्यान करते रहें, चिंतन करते रहें, तभी हमारे जीवन का कल्याण होगा, और कोई उपाय नहीं है। इसलिए कहा है ओम का सिमरन किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो। ओम का सुमिरन किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो। वो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। ओम का सुमिरन किया करो, उसी के सहारे जिया करो। सुर दुर्लभ मानव तन तूने बड़े भाग्य से पाया है। विषयों में फंस करके बंदे हीरा जन्म गंवाया है। दुष्ट संग ना किया करो, सज्जनों से गुण लिया करो। दुष्ट संग ना किया करो, सज्जनों से गुण लिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। ओम के सहारे जिया करो, प्रभु के सहारे जिया करो। पता नहीं कब रुक जाए, चलते चलते श्वासा।
एक क्षण में सब खत्म हो जाए, जग का सभी तमाशा। सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। एक क्षण में, वर्तमान में हम जो जी रहे हैं, एक क्षण के लिए हम यदि विचार करें तो हम जो इस समय जी रहे हैं वही हमारा जीवन है। पता नहीं श्वास गई है, ये वापस आए कि ना आए। हम एक कदम आगे बढ़ाए हैं, दूसरा कदम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा कोई गारंटी नहीं है। इसलिए वर्तमान को निर्दोष माने और उसी में उस परमात्मा का गुणगान करें, उस प्रभु का चिंतन करें, उसकी आज्ञा का पालन करें, क्योंकि यह संसार तो ऐसे ही चलता है, नश्वर संसार है। पता नहीं कब रुक जाए, चलते चलते श्वासा, एक क्षण में सब खत्म हो जाए, जग का सभी तमाशा। सुबह शाम जप किया करो, याद प्रभु को किया करो, जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो, प्रभु के सहारे जिया करो, ओम का सिमरन किया करो। और अगली बात क्या कही? हर प्राणी से प्यार करो, सब में वही समाया है। एक एक कण, एंट से लेकर के एलिफेंट तक, तिल से लेकर के ताड़ तक, कण से लेकर के पहाड़ तक, जो भी कीड़ा मकोड़ा हाथी घोड़ा उसने बनाया है, सारे संसार का नियमन किया उसने। सब प्रकार से उस परमात्मा का हम गुणगान करें। इसलिए कहते हैं हर प्राणी से प्यार करो, सब में वही समाया है, मिलकर रहना सब हैं अपने, कोई नहीं पराया है, द्वेष भावना किया करो, दुख न किसी को दिया करो, द्वेष भावना किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो, ओम के सहारे जिया करो, प्रभु का सुमिरन किया करो। सच्चा सुख है प्रभु भक्ति में, बात न समझो झूठी। उस प्रभु की उपासना में ही आनंद है, उसकी उपासना से ही हमारी वासनाएं जाएंगी, उस उपासना से, समाधि से ही सारे समस्याओं का समाधान निकलेगा। यह भक्ति ही हमको शक्ति प्रदान करती है और शक्ति से हम मुक्ति की ओर प्रवृत्त होते हैं। इस मुक्ति की ओर प्रवृत्ति हमारी हो, इस संसार के माया मोह से निवृत्ति हो। इसलिए सच्चा सुख है प्रभु भक्ति में, बात न समझो झूठी, वही अमर पद पाते जो पीते नाम की बूटी, प्रभु नाम रस पिया करो, राघव भूल ना किया करो, जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो, ओम का सिमरन किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो, जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो, ओम का सिमरन किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो। तो प्रभु का जो सहारा है, इस संसार का जो प्यारा नाम है, उस प्यारे नाम के साथ अपने जीवन को हम जोड़ लेते हैं और उसकी जो भक्ति करते हैं। क्योंकि हम सारे जो है संसार को यदि देख करके भी उस परमात्मा के प्रति हमारी भक्ति ना आए तो हमसे ज़्यादा कोई कृतज्ञ नहीं होगा। इस संसार का एक एक कण, एक एक वस्तु, एक एक जो वनस्पति है, अन्न का एक एक कण उसी के द्वारा निर्मित है, उसी के द्वारा यह हमारे लिए बनाया गया है। आप जब देखते हैं कि एक मिट्टी में ही सब कुछ हो जाता है, मिट्टी में गन्ना है, मिट्टी में उसी खेत में सब कुछ हो जाता है, तो उसकी स्तुति हम कैसे करें? हमारी जो है वाणी वहाँ पर स्तब्ध हो जाती है, वाणी ठहर जाती है, रुक जाती है, क्योंकि
जितना जितना हम जानना चाहते हैं उतना उतना और रहस्य के पर्दे खुलते जाते हैं, उतना उतना और हमारे अंदर उसके प्रति भक्ति का भाव और उमड़ने लगता है, क्योंकि ये सारा संसार एक रहस्य है। जितना ये संसार में हम देखते हैं, जो दृश्य जगत है, उससे भी ज़्यादा रहस्यमय अदृश्य जगत है। हमारे जो संसार में ये शरीर जिसको कहते हैं, इस शरीर भी जीता जागता एक बहुत बड़ा यंत्र है, जो जी रहा, जाग रहा, देख रहा है। लेकिन इसका सामर्थ्य कैसा है? ये पूरा संसार का सूर्य चंद्र तक इसका प्रभाव है। एक इस ब्रह्मांड में एक पत्ता भी हिलता है तो भी उसका एक अस्तित्व है, एक कण भी इधर से उधर होता है तो उसका भी बड़ा महत्व है। लेकिन हम इसको जानेंगे, समझेंगे तो उस प्रभु के प्रति हमारा ध्यान, हमारा जो श्रद्धा का भाव है वो निश्चित रूप से उमड़ पड़ता है। इसलिए इस मंत्र में कहा तुंजे तुंजे या उत्तरे, वो उसके दाने दाने अर्थात जो उसने दिया है संसार में, इस शरीर दिया है, यह संसार दिया है, उसने एक एक कोशिका उसने दी है, एक एक नस नाड़ियों में जो रक्त संचार है। इस शरीर में देखो कितनी बार इसकी जो है ऊपर की चमड़ी जो होती है वो उतरती रहती है और नई नई हमारे चमड़ी आती रहती, लेकिन हमको कभी अनुभूति नहीं होती है, हम समझते वही है, लेकिन कितने बार ये परिवर्तित हो जाती है। इतना सूक्ष्म जीवन, इतना सूक्ष्म शरीर बनाया है, बहुत सोच समझ करके, विचार करके बनाया है। क्या हम खाते हैं और क्या बन जाता है? कोई संसार में ऐसी फैक्ट्री है, कोई ऐसा संसार में यंत्र किसी ने बनाया है कि हम जो है उसमें केला डालें, उसमें अन्न डालें और वो खून बन जाए? ऐसा है क्या कोई? कोई भी ऐसा यंत्र परमात्मा के अलावा किसी ने नहीं बनाया है। हम क्या क्या खाते हैं और वो रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, वीर, शुक्र आदि के रूप में परिवर्तित हो जाता है। कितने प्रोसेस के साथ यह जीवन हमारा चलता है। अष्ट धातुएं जो हैं वह निश्चित रूप से हमारे जीवन का विशेष उत्थान करने के लिए परमात्मा ने जो बनाया है। इस प्रकार से यदि हम उसकी स्तुति करते हैं, उसकी उपासना करते हैं, उसकी वंदना करते हैं, तो हमारा जीवन जो इसमें कहा है कि वज्रः सदा क्रियाशील वज्रगतौ सब, अर्थात वृत्रों पर वज्र का प्रहार करने वाले, हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, द्वेष पर वज्र का प्रहार करता है। जैसे वज्र, जब इंद्र सूर्य जो होता है वह जब वज्र चलाता है तो बादल जैसे बरसते हैं और धरती जो है तृप्त हो जाती है, अन्न आदि से परिपूर्ण हो जाती है, फसलें चारों ओर लहलहाती हैं, वैसे ही वह परमात्मा हमारे अंदर से जब प्रेरणा करता है, हमारे अंदर ऐसी तड़प, ऐसी लगन लगाता है कि हम संयमित और मर्यादित जीवन जीने के लिए संकल्पित हो जाते हैं, तो हमारे अंदर के जो काम, क्रोध, लोभ, ईर्षा, द्वेष, मोह आदि हैं, जो छल कपट के भाव हैं, वो भस्मीभूत हो जाते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं और तब हमारे अंदर पवित्रता का आधान होता है, हमारे अंदर विशेष ज्ञान का आधान होता है और उस ज्ञान के आधान से उसके द्वारा हमारा कल्याण होता है। इसलिए यहाँ कहा इंद्र से, जो परम ऐश्वर्यशाली प्रभु है, ये जो उत्कृष्ट स्तोम स्तुतियाँ हैं वो न विंधे, न सुश्रुतिम, उत्तम स्तुति को न विंधे। हम निश्चित रूप से कितनी भी अच्छी, कितनी भी उत्कृष्ट, अपने दृष्टि में हम कितनी भी उत्कृष्ट स्तुति करें, लेकिन उस परमात्मा को समझने के लिए, उसको जानने के लिए और उसके प्रति जो कृतज्ञता का भाव है, उस कृतज्ञता से या उसके ऋण से ऋण होने के लिए हमारा सामर्थ्य नहीं है। हम इतने सामर्थ्यशाली नहीं हैं कि वह परमात्मा हमको जो है, हम उस परमात्मा की स्तुति कर सकें। एक बात निश्चित रूप से हमको समझनी चाहिए कि बचपन से लेकर के अंतिम श्वास तक कितना अनुभव हम करते हैं और कितना वो देता है, क्योंकि वो सबसे निकट है। माता पिता, गुरु, आचार्य, मित्र से भी वह निकट है और हर पल हमको प्रेरणा देता रहता है। हम कितनी सैकड़ों, हजारों, लाखों गलतियां करते पूरे जीवन में, लेकिन वह जब हम उसका गुणगान करते हैं
हम उसका थोड़ा सा ध्यान करते हैं तो हमारे अंदर एक नई ऊर्जा संचरित हो जाती है, एक नया उत्साह आ जाता है और हम उत्साह से परिपूर्ण हो जाते हैं। नहीं तो संसार में लोग जो ज्ञानी नहीं हैं, जो आध्यात्मिक जीवन को नहीं जीते हैं, जो परमात्मा को नहीं मानते हैं, वो क्षण क्षण में दुखी होते हैं। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। उनका जीवन ऐसा होता है कि वो 2 मिनट में प्रसन्न हो जाते हैं और बस एक क्षण में, एक एक क्षण क्षण में उनका स्वभाव बदलता रहता है। तो स्वभाव को बदलने का, संस्कार को बदलने का यदि क्रम चलता रहेगा तो फिर हमारा कभी कल्याण नहीं हो सकता। हम उसके द्वारा दिए गए ज्ञान के आधार पर जो वेदानुकूल आचरण है, शास्त्र अनुकूल आचरण है, माता पिता गुरुजनों और ऋषियों ने जो हमको बताया है, उस ज्ञान के आधार पर अपने जीवन को चलाते रहें। सुखी दुखी, मान अपमान या जो भी इस संसार के द्विविधा वाली चीज़ें हैं, उनमें अपने आप को हम स्थिर कर लें, बीच में अपने को रखें और उस परमात्मा की स्तुति प्रार्थना उपासना करते जाएं, क्योंकि वह सब कुछ देने वाला है। प्रभु के दान का कोई अंत नहीं है। जब भी हम मांगेंगे तब भी वो देगा, जो मांगेंगे वो देगा, लेकिन उसके लिए हमको पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा, हमको अपने जीवन में पवित्रता भी धारण करनी पड़ेगी। इसलिए सदा मैं प्रभु के इन दानों का पूर्णतः स्तवन नहीं कर सकता हूँ। क्या क्या उसने दिया है, सब कुछ दिया है। मैं ये नहीं बता सकता हूँ कि क्या नहीं दिया उसने, सब कुछ दिया है। जाने अनजाने मैं जानता हूँ ये दिया है, उतना ही नहीं है, उतना ही नहीं है। पता नहीं क्या क्या उसने हमारे लिए नहीं दिया। तो हम उस परमात्मा के प्रति बहुत कृतज्ञ होकर के उसका स्तवन करें, क्योंकि स्तवन से कुछ हमारे अंदर शांति का आधान होता है, सुख आनंद का आधान होता है। इसको हम सदा ऐसे ही करते रहें। तो आज की कक्षा को इन्हीं भावों के साथ समापन की ओर ले जाते हैं। शेष चर्चा नए मंत्रों के साथ अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।